सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। देखो, धुंध हो रही थी, ठीक है, ऑन ए फॉगी डे। दो ड्राइवर्स भाई साहब थे, एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, ठीक है। व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट, जब वो एक दूसरे से कितना दूर थे, जस्ट 80 मीटर्स दूर थे, ठीक है भाई। काफ़ी ज़्यादा धुंध हो रही थी और भाई साहब जो है काफ़ी धुंध में दोनों के बीच में डिस्टेंस था आपका 80 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। अब कह रहे हैं आपको कि दे आर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ एट ए 27 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी जो है काफ़ी बढ़िया गाड़ी बुगाटी कायरॉन आ रही थी आपकी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और ये उससे भी ख़तरनाक मैकलेरन ये आ रही थी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये बोल दिया। अब भाई साहब इन्होंने एक दूसरे को देखा, काफ़ी धुंध हो रही थी। एक डिस्टेंस के आने के बाद इनको एक दूसरे की तरफ दिखाई दिया कि सामने से कोई आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ने ब्रेक अप्लाई किए होंगे, ब्रेक अप्लाई किए, ठीक है। देयर कार्स एट ए रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दोनों ने ब्रेक अप्लाई किया। तो अब आपसे पूछते हैं कि क्या भाई इन दोनों के बीच में टकरावट होगी, बताओ। देखो, क्वेश्चन तो पता है, समझ में आ गया, पर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा काइनेमेटिक्स में। टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ नहीं पता कि इसको कैसे डील करना है। पेपर में क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करूँगा, तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सोचना, पेपर में क्वेश्चन आ गया। अब भाई मेरे पास में ये थी दो ख़तरनाक गाड़ियाँ। ये थी 27 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चढ़ने वाली बुगाटी, और ये आपकी थी मैकलेरन, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी। जब इन दोनों ने एक डिस्टेंस पर आने के बाद एक दूसरे को देखा तो इन भाई साहब ने ब्रेक लगाए 5 मीटर पर सेकंड की रेट से। तो थोड़ा बहुत तो इतना पता चल गया कि यार एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत बेसिक सी चीज़ें कर लेता हूँ पहले तो, कि यार 27 किलोमीटर पर आवर है, पहले इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 27 इंटू 5/3 कर लिया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो इट इज़ 7.5 मीटर पर सेकंड। ये बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने कर ली है, ठीक है। एक पड़ाव तो पार कर लिया, ठीक है। अब ये है 60 किलोमीटर पर आवर, चलो इसको भी कन्वर्ट कर ही देता हूँ, ठीक है। इट इज़ बी लाइक 16.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट इज़ बी लाइक, ठीक है। तो मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ ये कर ली कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। भाई इतना तो कर ही सकता था, कुछ ना पढ़ के आया हूँ तो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, भाई ठीक है, दोनों भाई साहब आ रहे हैं और इतनी रफ्तार से आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, सोचने वाली बात है। सोचता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ कि मैं होता तो मैं क्या करता। गाड़ी आ रही है, गाड़ी ये भी आ रही है। अब भाई मुझे जैसे ही पता लगा कि मेरे सामने कोई है तो मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसका क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब समझता हूँ मैं, कि 1 मीटर में, इसका ये मतलब समझता हूँ मैं कि 1 मीटर में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात मेरे को पता है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है, कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड कम हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले वाले की वेलोसिटी है 7.5 मीटर पर सेकंड, पहले वाली गाड़ी की वेलोसिटी है 7.5 मीटर पर सेकंड। भाई साहब ने ब्रेक लगाए हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम हो जाएगी, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये वाले भैया भाई साहब आके रुक जाएगी। हमारी गाड़ी कितनी देर में रुकेगी, जब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड कम हो रही है। भाई की वेलोसिटी 7.5 है, तो बची कितनी, 2.5 बची, 5 का आधा, तो ये भाई रुक गए 1.5, ठीक है।
1.5 सेकंड में रुक गए भाई। ठीक है, ये भाई साहब रुक गए 1.5 सेकंड में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात तो घुस गई दिमाग में। ठीक है, दूसरे वाले भाई की बात देख लेता हूँ अब। दूसरा वाला भाई आ रहा था हमारा 16.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर 1 सेकंड में ये वाला भाई भी 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से ब्रेक लगाता है, 1 सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी कम होती है, तो बताओ कितनी वेलोसिटी कम हो जाएगी। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड तो ये हो गए, 5, 10, 15, अब कितने बचे 16, 1.7 बचा, तो इट इज़ बी लाइक 0.3 सेकंड। तो 3.3 सेकंड में भाई की गाड़ी रुक जाएगी। यार इतना तो दिमाग लगा ही सकता था मैं पेपर में, मुझे कुछ भी नहीं आता तब भी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब एक और चीज़, कहीं सुना था कि अगर दो गाड़ियाँ अगर अपोजिट उससे आ रही हों, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हों, तो रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो जाती है यार। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये भी लिख ही लेता हूँ, कहीं काम पड़ जाए। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 7.5 प्लस 16.7, इट इज़ कितनी हो गई, 24.2 हो गई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 24.2 मीटर पर सेकेंड से इतनी रिलेटिव वेलोसिटी से आ रही थी भाई। वेलोसिटी देख ली, टाइम देख लिया आप कि इतने टाइम में इन भाई की गाड़ी रुक जाएगी और इतने टाइम में हमारी मैकलैरन रुक जाएगी। अब क्या करें, अब इतना तो दिमाग लगा लिया। अब कॉमन सी बात है भाई, मैं सोच तो ये रहा हूँ ना कि गाड़ी टकराएगी कि नहीं टकराएगी, और टकराएगी कब, जब भाई दोनों 80 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर लेंगे, जभी तो टकराएंगे ना। जब 80 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर लेंगे तो मतलब मेरी सारी कहानी कहाँ जाके ख़त्म होनी चाहिए, डिस्टेंस पर। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे ये पता लग गया कि भाई ये गाड़ी 1.5 सेकंड चलेगी और ये गाड़ी 3.5 सेकंड चलेगी। तो क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि 1.5 सेकंड में और 3.5 सेकंड में ये गाड़ी कितना चलेंगी। अगर मुझे पता लग जाए और अगर मैं ये दोनों डिस्टेंस को जोड़ दूँ और अगर ये डिस्टेंस 80 मीटर हो जाए तो मतलब ये गाड़ी टकरा गई, और अगर ये डिस्टेंस 80 मीटर ना हुआ तो मतलब ये गाड़ी नहीं टकराई। सिंपल सी बात है। तो दिमाग लग ही गया ना, इसमें मैंने कोई बहुत तगड़ी साइकोलॉजी लगाई। ठीक है, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालूँ, पहले वाली गाड़ी का देखता हूँ। एवरेज स्पीड देख लेता हूँ यार। एवरेज स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, बताओ, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। इनिशियल v1 प्लस v2 बाय 2, 7.5 बाय 2 कितना हो गया, 3.75 हुआ। ठीक है, और ये आ गई मेरे पास में एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास में। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास में, और स्पीड होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया मेरे पास स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डिस्टेंस हो गया मेरे पास स्पीड इनटू टाइम। मुझे डिस्टेंस निकालना है। एवरेज स्पीड मेरे पास में है 3.75। टाइम कितना हो गया मेरे पास में, टाइम कितना लगा मुझे बता पाओगे, सोचो, 1.5 ना। ठीक है भाई, मैंने ये निकाल लिया। अब ये मेरे पास में कैलकुलेट कर लिया मैंने, कुछ आ रहा है 5.6 के लगभग आ रहा है, 5.6 मीटर आ रहा है मेरा। ठीक है, ऐसे ही भाई मैं दूसरी गाड़ी का भी निकाल लेता हूँ। दूसरी गाड़ी की पहले एवरेज स्पीड देख लेता हूँ कि यार गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड कितनी है भाई, गाड़ी कितने से चल रही थी, 16.7 से चल रही थी ना, प्लस 0/2। ठीक है, ये कितना आ गया, ठीक है, इतना आ गया एवरेज स्पीड। अब वही डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी हो गई 8.35, टाइम कितना हो गया 3.3, तो 8 3 24, ये अप्रोक्स कितना आ गया 24, और ये 3 इट इज़ अप्रोक्स 24 5 के अप्रोक्स आ गया ये कुछ। ठीक है, तो 24 + 5 इट इज़ अप्रोक्स किसके इक्वल आ गया, ये मुझे कुछ लग रहा है ये 32 मीटर के अप्रोक्स आ गया ये कुछ मेरा। ठीक है, तो मतलब कि मैंने क्या समझा, मैंने ये समझा कि भाई ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी पास में आएगी, ब्रेक लगाएगी और 32 मीटर पे ही रुक जाएगी। तो इसका मतलब है कि
कि जो डिस्टेंस है ये कवर नहीं करेगी 32 मीटर पर, ये आकर ये गाड़ी रुक जाएगी, तो एक गाड़ी टकराएगी नहीं टकराएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा, कॉलिजन विल बी एवर्टेड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें मेरे को कोई भी ऐसी काइनेमेटिक्स का दिमाग नहीं लगाना पड़ा जो मेरे पास नहीं था। अगर मैं एग्ज़ाम में थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करता तो आई होप मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, ठीक है। मैंने क्या क्या करा मैं एक बार सारी चीज़ें फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने ये दिमाग में सोचा, मेरे को वेलोसिटी दी, तो भाई मैंने सबसे पहला स्टेप बहुत ही, अगर मेरे को कुछ नहीं आता तो मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी बात मैं क्या करता, मैंने एक चीज़ सोचा कि यार अगर गाड़ी टकराएगी तो टकराने के लिए पास तो आना ज़रूरी है ना। तो अगर इतना सा ही पता लगा लूँ कि यार ये गाड़ी, दोनों गाड़ी कितना कितना डिस्टेंस चलेंगी, अगर वो डिस्टेंस 80 मीटर हुआ तो गाड़ी टकरा जाएगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं टकराएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डिस्टेंस निकालने की कोशिश की है। तो डिस्टेंस कैसे निकाल लूँगा मैं, एवरेज स्पीड से निकाल लूँगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस पता कर लिया, डिस्टेंस को जोड़ दिया, अगर दोनों डिस्टेंस 80 मीटर आ रहा है तो टकरा गई, नहीं आया तो नहीं टकराई, तो क्या हुआ, गाड़ी नहीं टकराई, सिंपल। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।